ठीक है। हाँ, तो अब हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास इंडिकेटर्स बहुत तरीके के होते हैं, मोर देन आपको 100 to 100 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन क्या हमें 100 to 100 इंडिकेटर सीखने की जरूरत है? नहीं सीखना है, क्योंकि हमें मार्केट में पीएचडी नहीं करनी है, मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेजरली जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं हम वो सीखने वाले हैं। इंडिकेटर्स पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको जाना है फेवरेट्स में, तो हमारे इंडिकेटर्स मैं जो आपको बता दूंगा आप वो सेव कर सकते हो। नॉर्मली टेक्निकल्स में जाओगे, यहाँ पे फाइनेंशियल्स में भी जा सकते हो। तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि फाइनेंस के इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टैटिक्स, इनकम स्टेटमेंट नहीं यूज करने। हम टेक्निकल्स में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे जो हमें चाहिए। तो सबसे कॉमन यूज होने वाला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज कई सारे यहाँ पर भी आ जा रहे हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, इसको एमएसीडी कहते हैं, ये डिफरेंट इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। अगेन यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिंपल वो सेम चीज है, लेकिन ये मेरे फेवरेट्स में एडेड है इसलिए वो शो कर रहा है, जबकि ये तीन और ये तीन सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ अब सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर प्रॉपर हमने वीडियो बनाया हुआ है और हमारे आपको मूविंग एवरेज कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाकर डिफरेंस देख सकते हो। अभी के लिए हम सिंपल क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है और आई थिंक 2 बार लग गया है, नहीं ठीक है, 1 बार लगा हुआ है। डन। सो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लग चुका है। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एसएमए पे आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, आपको दिख रहा है ये ऑफ हो जाएगा। अब हम इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे 9 लगा हुआ है। 9 का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो मूविंग एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज का मतलब कि आपने कुछ चीजों का सम करके उसका एवरेज निकाल दिया, ये होता है एवरेज। मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, ये कॉन्टिन्यूअस मूव करता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। नाउ अब 9 का क्या यहाँ पे मतलब है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको दिखेगा, मतलब इसका मतलब होता है कि 9 कैंडल्स का एवरेज आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा दो। जैसे यहाँ पे मैंने मंथली लगा रखा है, तो यहाँ पे 9 कैंडल से काउंट करेगा। तो दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, 6, 7, 8, 9। तो इन 9 कैंडल्स का एवरेज यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो हमारा मूविंग एवरेज है। आई थिंक इस पे क्लिक करने पे हाँ ये पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं ये पॉइंट्स नहीं है, ये तो काफी दूर दूर है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है, ठीक है, इस यहाँ मैं जूम करता हूँ, लेट मी शो। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको ये डॉट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको ये ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मूविंग एवरेज इस तरह से बनता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो इनको टच करते हुए अगर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दैट विल बी द मूविंग एवरेज। आप कोर्स में जाओगे तो प्रॉपर हमने एनिमेशन से समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का हम निकाल रहे हैं तो इससे 9 कैंडल्स पीछे तक जाकर हमें काउंट करना है। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 कैंडल्स का एवरेज यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर इस कैंडल का लोगे तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर 9 कैंडल्स पीछे तक हम जाएंगे तो उसका एवरेज होता चला जाता है। अब 9 मूविंग एवरेज हमें नहीं यूज करना, हमारे पास 4 मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। दैट इज 20, सेकेंड इज 50, थर्ड इज 100 एंड फोर्थ इज 200। क्यों ये यूज होते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे 50 लिखता हूँ, ओके करेंगे। और ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट मंथली, क्योंकि मंथली में 200 का मतलब हो गया 200 मंथ्स का एवरेज। हमें वहां नहीं जाना है, 200 मंथ्स का एवरेज इज मोर देन, ठीक है। अब यहाँ पे 50 मैंने लगाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अब जिस भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम इसका एवरेज यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर 50 कैंडल तक हमने यहाँ पे काउंट किया और उसका एवरेज यहाँ पे प्लॉट हुआ है। तो मतलब 50 लगा दिया तो 50 कैंडल्स का एवरेज, 100 लगा दिया तो 100 कैंडल्स का एवरेज, 200 लगा दिया तो 200 मूवी लाइक 200 का एवरेज, ठीक है। अब नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि कौन कौन से मूविंग एवरेज यूज होता है, तो 20 सबसे पहले 20 यूज होता है, ठीक है। 20, 50, 100, 200, ठीक है। 20 मैंने जैसे ही लगाया, अब वाई 20, तो 20 इसलिए यूज होता है क्योंकि हमारे पास एक मंथ के अंदर 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है।
लाइक सैटरडे संडे 8 ऐसे ऑफ हो जाता है और 2 वैसे हॉलीडे हो जाते हैं। तो हमारे पास पर मंथ सिर्फ 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। दैट वाई मतलब ये अगर आपने लगाया है तो ये मतलब एक मंथ की एवरेज बता रहा है आपको, पहली चीज। ठीक है, अगर आपने 50 लगाया है तो इसका मतलब वो 3 मंथ्स की एवरेज आपको बता रहा है। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर लगभग 50 ट्रेडिंग डेज आपके पास निकल के आने वाले हैं। और अगर आपने 100 लगाया है तो वो 6 मंथ का एवरेज बता रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 50 पे चेंज किया तो ये चेंज हो गया 3 मंथ्स के मतलब क्वार्टरली मूविंग एवरेज के ऊपर। ये क्वार्टरली मूविंग एवरेज आ चुका है, 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज है यहाँ पर। नाउ अगर इसको हमने 100 पे चेंज किया तो ये फिर 6 मंथ का एवरेज आ चुका है, 6 मंथ का मूविंग एवरेज। और अगर हम इसको 200 पे चेंज कर दें तो हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और मोस्टली अगर हम डेली में यूज कर रहे हैं तो 200 हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मूविंग एवरेज यूज होता है। आप इसको यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो स्टाइल में जाके, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्लोजिंग लेना है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे एवरेज कर रहा है। तो क्लोजिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हो रही है, कैंडल में मैंने बताया आपको 4 पॉइंट्स होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। तो अगर आपने यहाँ पे क्लोजिंग चूज की है तो सारी कैंडल की क्लोजिंग ले रहा है। जैसे यहाँ पे 200 कैंडल्स की क्लोजिंग को लेकर सम करेगा और डिवाइड बाई 200 करेगा, फिर एक पॉइंट आ जाएगा, उसको वहां पे ड्रॉ करेगा। मैनुअली आपको नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको उनमें से नहीं जाना, सिर्फ आपको मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। और बाई चांस अगर हो जाता है तो क्लिक हेयर, सबसे नीचे आप आओगे और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, रीसेट सेटिंग, मैंने रीसेट किया, यहाँ पे वापस 9 पे आ गया। सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना रहेगा। 200 100 डिपेंड क्या करता है, जैसे हम आपको बताते हैं मंथली में जाकर। ठीक है, आपको 20 मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक है, तो मंथली में अगर आप 20 यूज करते हो तो लाइक इट्स मोर देन टू लाइक 1 ईयर का एवरेज। 20 का मतलब कि आपका ये लाइक मोर देन ऑन एन एवरेज 2 ईयर्स का एवरेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे तो ज्यादातर स्टॉक्स, ठीक है, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस आपको कई बार हमारी इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिखेगा। अगर बाई चांस वो इसके नीचे आ रहा है तो वो फिर बेरिश हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वीक सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है जो सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज अगर टाइप करते हैं, ठीक है, जिसको हम ईएमए भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेटेज ज्यादा लिया जाता है। मतलब जो रीसेंट कैंडल्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लगाया 200 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखो, कलर चेंज करने की क्यों जरूरत है, यहाँ पे दोनों ब्लू हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा एसएमए कौन सा ईएमए। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे एटलीस्ट ग्रीन। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ईएमए है। ऊपर वाली कैंडल मतलब हमारे पास लाइन ईएमए, एसएमए को मैं हटा देता हूँ, ईएमए लगा लेते हैं। अब पॉइंट इज, यहाँ पे क्या होता है कि जो रीसेंट कैंडल्स है, ठीक है, जैसे मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो जो सिंपल मूविंग एवरेज में सबको इक्वल वेटेज दिया जा रहा था। जो आज की कैंडल है या जो कल की कैंडल है और जो 20th डे पहले की कैंडल है, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कहना है कि जो रीसेंट कैंडल बनी है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा प्राइस पे एज कंपेयर टू जो 20 मंथ लाइक 20 महीने पहले बनी थी। ठीक है, या 10 महीने पहले बनी थी। इसलिए यहाँ पे वेटेज दे दिया जाता है कि अगर 20 महीना पहले बनी है तो उसका वेटेज कम है, और अगर पिछले मंथ ही बनी है वो कैंडल तो उसका वेटेज ज्यादा है। दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा अच्छी होती है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया और सेम तरह से काम करता है जैसे हमारा सिंपल काम करता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेटिंग आप जाओगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो 9 की जगह पे 20 लगा देंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे 20 का एवरेज लग जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया हमारे पास मूविंग एवरेजेस। अब एक इंडिकेटर हमारे पास आता है RSI, जिसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप ऐसे टाइप करोगे बहुत सारे आ जाते हैं, सिर्फ आपको चूज करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये नीचे ड्रॉ होता है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स हमारे चार्ट के ऊपर ड्रॉ होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हमारे चार्ट के नीचे ड्रॉ होते हैं, तो ये चार्ट के नीचे ड्रॉ होता है। ठीक है, अब इस पे अगर आप जाओगे तो इसमें भी सेटिंग्स आ जाता है। हाँ, यहाँ पे ओके, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द सेटिंग।
अच्छा, नहीं, नो। हाँ, ओके, ठीक है। हम जब इसको ओपन करके रखेंगे तो सेटिंग्स हमारे पास शो होगा। यहाँ पे सेटिंग्स शो होगा, हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आरएसआई कब यूज होता है। अब आरएसआई में हमेशा हम आरएसआई से जो नॉर्मल लोग बताते हैं या जो नॉर्मल बुक्स में आप पढ़ोगे, हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन देखते हैं, ठीक है। ओवरबॉट का मतलब है कि मैं पहले बता देता हूँ, रेंज है इसकी, आपको यहाँ पे रेंज दिखेगा, यहाँ पे 70 और 30 की रेंज है। तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ये कहता है कि अगर 30 के ऊपर मार्केट जा रही है तो ये ओवर सोल्ड हो गई है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, अब इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 30 के नीचे आ जाती है तो लोग कहते हैं कि ये ओवर बॉट, सॉरी, 1 मिनट, सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, मैं अगेन बताता हूँ। हाँ, जस्ट आ गया, ठीक है। तो 70 और 30 होता है। 70 का मतलब होता है कि 70 के अगर ऊपर आ गई, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया है, आप इस एरिया पे अगर ध्यान दोगे, मैं अगेन एक बार कवर करता हूँ आरएसआई को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस एंड ओपन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आरएसआई के लिए क्या करना है, हमें लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो इस तरह से चार्ट के नीचे लग जाएगा, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स हमारे चार्ट्स के ऊपर लगते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हमारे चार्ट्स के नीचे लग जाता है। नाउ आप इसको जब ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आरएसआई दिखाएगा और इसमें दो वैल्यू चल रही है। आप इस पे जब जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 14 लेंथ। 14 लेंथ का अगेन मतलब है कि 14 कैंडल्स को काउंट करके वो एक बता रहा है, ठीक है। एक पॉइंट जो रख रहा है वो 14 कैंडल्स के अकॉर्डिंग रख रहा है। इसको बाय डिफॉल्ट आपको 14 रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। अब आरएसआई क्या बताता है, तो आरएसआई हमारा ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है, ठीक है। अगर 70 के ऊपर है तो इसको कहते हैं ओवरबॉट जोन है, मतलब ज्यादा खरीद लिया है लोगों ने, इसलिए वो इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, आप यहाँ पे इस एरिया को देखोगे तो इस एरिया में आरएसआई ओवरबॉट में है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से प्राइस नीचे आना चाहिए। अगर वो इस एरिया के नीचे चला जाता है, 30 के नीचे चला जाता है, मैं जाकर दिखाता हूं, तो उसको लोग कहते हैं, यहां पर गया हुआ है, यहाँ तो रिलायंस बहुत पीछे है, ठीक है, क्योंकि मंथली चार्ट है, मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ, आपको ये बार बार होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओके, लेट मी सी, ठीक है, बहुत कम दिख रहा है वैसे, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। तो इस एरिया में उसको कहा जा रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब ये बहुत ज्यादा बेच दिया गया, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। लेकिन लेट मी टेल, इस तरह से ये नहीं काम करता। आरएसआई को मैंने इंडिकेटर सेक्शन में, आप जाओगे देखोगे आरएसआई का वीडियो, तो हमने डिटेल में वहां कवर किया है कि आरएसआई कभी भी इस तरह से काम नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इसको बोला गया, इस एरिया में आप देखोगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में आ गया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। लेकिन आप देखोगे उसके बाद भी मार्केट ऊपर चली गई है इतना, और वहां से एक टाइम वाइज करेक्शन किया, फिर मार्केट और ऊपर चली गई है, ठीक है। सेम आपको मैं कई बार एग्जांपल दिखाऊंगा। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल पे, यहाँ पे वो बता रहा था कि ओवर सोल्ड जोन, सॉरी, ओवर बॉट जोन में आ गया, फिर भी मार्केट और ऊपर गई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद मार्केट इतनी ऊपर गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम नहीं करता। फिर ये किस तरह से काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें थोड़ा सा ट्विक करते हैं, इस पे हम जाएंगे। हम ना की यूज करके 70 एंड 30, हम यहाँ पे यूज करते हैं 80। ओके, लेट मी चेक, हाँ, यहाँ पे 40 एंड 60 फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको डन कर देंगे, थोड़ा सा रेंज माइनर कर लेंगे। उसके बाद हम यूज क्या करते हैं इसके अंदर, कि जब भी अगर प्राइस, वैसे तो आरएसआई के ऊपर मैंने आपको ट्रेडिंग नहीं बताई है, ये मैं यूज करना सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आरएसआई के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। लेकिन जब भी प्राइस इसके ऊपर आता है 60 के ऊपर, तो हमारा ज्यादा तेजी से मूव करता है, ना कि वो नीचे आने लगता है। जबकि प्राइस इसके ऊपर आता है तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहां से यहां तक जो इसकी मूवमेंट आई है, इसके ऊपर आने के बाद, यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये कितनी तेजी से मूव किया है, ठीक है। तो जब भी ये इसके ऊपर आएगा वो ज्यादा तेजी से मूव करने वाला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पर ये 60 के ऊपर आ रहा है, उसके बाद आप देखो कितनी तेजी से मूव किया है।
ठीक है। फिर से आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पे ऊपर आया है, फिर से वो बहुत तेजी से जल्दी से मूव किया है। यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पर वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है। तो कई बार जब भी हमारा RSI 60 के ऊपर आता है, वहां पे ज्यादा तेजी से मूवमेंट आती है। प्लस हम RSI को डाइवर्जेंस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, प्रॉपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को जाकर देखनी है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं पूरा अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये फिर इंडिकेटर्स की पूरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। नाउ, तो ये तो RSI हो गया। हमें ऐसे यहाँ पे इसको ओपन करके इस पे जाकर यहाँ सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पे इनपुट्स आपको हमेशा 14 रखना है। कभी भी गलत हो जाए नीचे क्लिक करके रीसेट सेटिंग करना है, और ये सब सेटिंग अपने आप हो जाएगी। स्टाइल्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो पर्पल कलर RSI का दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसको हटाओगे तो RSI की प्रोजेक्शन ही हट जाएगा। लेकिन RSI बेस्ड EMA भी है, ठीक है, कि RSI बेस्ड वहां पे मूविंग एवरेज ड्रॉन है। MA का मतलब मूविंग एवरेज। आप जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो इसको जनरली रिमूव कर देता है, ठीक है। अब RSI अपर बैंड, अगर इसको हटाओगे तो ये देखो जो डॉटेड लाइन है वो हट रही है, जो कि हमें लगा रहने देना है। मिडिल बैंड है, मिडिल बैंड आप हटा सकते हो। लोअर बैंड आप रखना है आपको। बैकग्राउंड कलर फिल करना है, नॉर्मल करना है, वो ऊपर है आपके। ओवरबॉड जोन में ग्रीन दिखाना है, जो अभी ग्रीन शो हो रहा था, या फिर ओवर सोल्ड जोन में आपको रेड शो करना है, वो सब यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम RSI को यूज करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दो लाइन क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये मूविंग एवरेज है, RSI का मूविंग एवरेज। तो आपको उसको हटा देना है, वो हम यूज नहीं करते। यहाँ पे हमें लाइक 60 करना है, 60/40 हम यूज करते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है, ठीक है। आप देख सकते हो, और डाइवर्जेंस हम किसी तरह से यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शो यू, ठीक है। मैं पूरा डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं शो कर रहा हूँ, ओके, डन। सिर्फ एक एग्जांपल डाइवर्जेंस का। आपको यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा तो प्राइस नीचे आया हुआ है, ठीक है। सबको दिख रहा है, कमेंट यस। लेट मी शो कितने लोग एक्टिव हो, ओके, डन डन डन। बस दो लोगों को दिख रहा है प्राइस नीचे आया है, ठीक है। ओके, बाकी सबको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्या आपको? ठीक है। नाउ, यहां पे लेकिन आपको दिखेगा RSI ऊपर की तरफ गया है, RSI यहाँ पे नीचे था, यहां से ऊपर गया है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस कुछ और कह रहा है, लेकिन RSI कुछ और कह रहा है। तो प्राइस कह रहा था कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन RSI कह रहा था नहीं नहीं, इंटरनली कुछ चेंज हो रहा है तुम्हारे प्राइस बिहेवियर में, तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो। और उसके बाद आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। सेम मैं ऐसा एक एग्जांपल और दिखाता हूँ टॉप का, ठीक है। दिस इज टॉप एंड दिस इज टॉप, नो, ठीक है। यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है। नाउ, यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं टॉप का अब अपोजिट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओके, हाँ। तो यहाँ पे लाइक एक टॉप लगाया है, फिर उसके बाद प्राइस और ऊपर गया हुआ है, तो सेकंड टॉप उसका और ऊपर लगाया जाकर। लेकिन RSI में आप देखोगे तो टॉप यहाँ पे ऊपर लगा था, नेक्स्ट टॉप जो लगा है वो यहाँ पे नीचे आकर लगाया है, ठीक है। तो प्राइस तो कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन RSI कह रहा है नहीं, कुछ तो प्राइस बिहेवियर में तुम्हारे चेंज है। तुम लाइक मुझे दिखा रहा है कि प्राइस अब तुम्हारा स्लो डाउन हो रहा है, मतलब जितनी तेजी से पहले बढ़ रहा था अब वो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो नीचे की तरफ शो कर रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन कर दिया है। वो यहां पर आप देखोगे तो इट्स मोर देन 100 डेज, 100 डेज तक उसने टाइम वाइज करेक्शन की है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है RSI डाइवर्जेंस का, और ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से RSI काम करता है, और आप डिटेल हमारे कोर्स में जाकर देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे RSI आपको बता दिया। नाउ अब हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं।
ठीक है, जैसे RSI हो गया, MACD जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, MACD। MACD पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे MACD भी नीचे की तरफ प्लॉट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज MACD। MACD में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ये MACD की लाइंस है और ये हिस्टोग्राम्स है MACD का, ठीक है। अगेन यहाँ पे जाकर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। ये बता रहा है हिस्टोग्राम किस कलर का रखना है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, सारी चीजें। MACD की लाइन दिखानी है नहीं दिखानी है, सिग्नल लाइन दिखानी है कि नहीं दिखानी है, जीरो लाइन दिखानी है नहीं दिखानी है, वो एकदम जीरो पे रहती है, वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। अगर मैं हिस्टोग्राम हटा दूंगा तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, ठीक है, आपको दिख रही होगी, जीरो पे एक लाइन है, ठीक है, कोई मतलब पॉइंट नहीं है। हिस्टोग्राम हम लगा के रखेंगे और MACD की लाइन है। इनपुट्स में जाओगे तो यहाँ पे इसकी फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ, मतलब ये जो ब्लू कलर की है, ठीक है, और जो लाइक यहाँ पर सिग्नल लाइन इसे कहते हैं वैसे तो, ठीक है, तो फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ, ये सारी चीज हमें ये चेंजेस नहीं करना होता, ये बाई डिफॉल्ट रखना है, जैसे RSI में 14 रखना था हमें। अब स्टाइल्स में आप जाओगे तो स्टाइल्स में कई चीजें हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब पॉइंट इज, इसको कैसे यूज करते हैं, तो अगेन हम इसको डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको RSI डाइवर्जेंस दिखाया है, सेम वैसा ही यहाँ पे काम करता है। मैं अगेन एक एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं किसी और चार्ट में चलता हूँ, हमेशा इसी में नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन BSC, और या फिर हम निफ्टी ओपन कर लेता हैं, निफ्टी में भी आपको दिख जाएगा, ठीक। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या है कि आपको हिस्टोग्राम पे देखना रहता है, तो मैं अगर फॉर आवर कन्वीनियंस मैं इसको हटा भी दूं कि MACD लाइन हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ हमें हिस्टोग्राम दिखता रहे, जिससे हमें ज्यादा बेटर अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हर जगह टॉप पे जाके चेक करना है, जैसे यहाँ पे एक टॉप लगा है, सेकंड टॉप यहाँ पे लगा है, अब यहाँ पे ये शो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे टॉप था, नेक्स्ट टॉप यहाँ पे लगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो उसके बाद आप देखोगे कि कुछ दिनों के लिए प्राइस वाइज करेक्शन हो गई है, ठीक है, मार्केट के अंदर। बॉटम से बॉटम को चेक कर सकते हैं, तो एक बॉटम यहाँ पे लगाया है, सेकंड बॉटम यहाँ पे लगाया है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जब यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, तो ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, नेक्स्ट बॉटम यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज एक बॉटम, ठीक है। नाउ और ये अगर यहाँ जाकर चेक करोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ गया है, मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा आ रहा है लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आप देखोगे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा ऊपर गया है। अब ये मंथली चार्ट में अगर आपको दिख जाएगा, जितना टाइम फ्रेम बड़ा करोगे उतना ज्यादा इसकी चीजें बढ़ती चली जाती है, ठीक है। हम मंथली चार्ट में देखते हैं तो ये ज्यादा बेटर काम करेगा। नाउ दिस दिस हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा सा डाइवर्जेंस दिख रहा है हमें निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ पे एक हमारे पास स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक ऊपर टॉप लगा हुआ है और सेकंड वाला जो टॉप है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हो जाएगा जो हमने अभी देख लिया है, इसका मतलब निफ्टी में करेक्शन आएगी, ठीक है। लेकिन कैसे आएगी, हो सकता है ये टाइम वाइज करेक्शन कर दे, और आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे वो करेक्शन कर ही रहा है ऑलरेडी, ये टाइम वाइज करेक्शन ही कही जाएगी। ये उसने प्राइस में इतना करेक्ट किया है, ठीक है, इट्स लाइक 13%, और वो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी अगर वो ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, तो ये करेक्शन हो गई। अब आपको यहाँ पे चार्ट पे लाइव दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तो ये ऊपर गया है लेकिन ये नीचे गया है, तो दैट्स वाई वो एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। मैंने प्रॉपर इसको भी कवर किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट और शो करता हूँ, ठीक है। आप ये देखना, मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, तो दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ पर है और जस्ट उसके मतलब जो ये लॉकडाउन का फॉल आया था, तो यहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे प्राइस 7,000 पे था और यहाँ पे प्राइस 8,600 पे था, तो यहाँ प्राइस ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस
यहाँ पे डाइवर्जेंस नीचे गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंस शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो शो कर रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि बहुत तेजी से फॉल आया, जितनी तेजी से फॉल आएगा वो उतनी तेजी से हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा। तो क्या ये इस तरह से काम करता है, तो हमें इसके बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है? नहीं करनी है। दिस इज ओनली फॉर सपोर्ट। क्यों नहीं करनी होती, मैं ये बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब क्या है, हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर और एक लैगिंग इंडिकेटर। तो ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब वो प्राइस के बाद बनते हैं, पहले प्राइस में दिखेगा, उसके बाद हिस्टोग्राम बनेगा। तो जब तक प्राइस में मतलब दिखना स्टार्ट होगा तब तक देर हो चुकी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने की या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेने की। दैट्स वाई हम इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं करते, हम अपने सिस्टम के बेसिस पे करते हैं। दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल जनरल पर्पस कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी ये कह रही है, मेरा सिस्टम ये कह रहा है, और साथ में आरएसआई भी ये कह रहा है, तो फिर वो सपोर्ट हो गया। तो हमें कभी भी इंडिकेटर्स को इंडिविजुअल नहीं यूज करना है, उसको साथ में यूज करना है एज अ सपोर्ट। कि ये कन्विक्शन ज्यादा हो गई ना कि मेरा सिस्टम तो कही रहा है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, और उसी समय आरएसआई डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो कन्विक्शन आ गई कि हाँ ये सही हो सकता है, मतलब एक स्टार उसको ज्यादा मिल गए, एक पॉइंट्स उसको ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एमएससीडी आरएसआई। एक होता है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बॉलिंजर बैंड यहाँ पे देख सकते हो। बॉलिंजर बार्स कुछ नया आया है, न्यू लिखा हुआ है इसके बारे में, तो वहां पे हम नहीं जाते, हम डायरेक्ट ही जाते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर, ठीक है। नहीं, दिस इज नॉट अ बॉलिंजर बैंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, तो आपको वो सब नहीं लगाना है। मैं पहले इनको रिमूव करता हूँ सारे, वो रिमूव करता हूँ और यहाँ पे फिर से चलता है बॉलिंजर्स बैंड। ये बॉलिंजर्स बैंड जो सिंपल लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास कुछ लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। अब ये अगेन चार्ट के ऊपर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 10 इंडिकेटर्स लगाने से प्रॉफिट नहीं आता, ठीक है। आपको चार्ट समझने से प्रॉफिट आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एमएससीडी भी लगा दिया, आरएसआई भी लगा दिया, मैं लगाता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। आप आरएसआई भी लगाओगे, ठीक है, तो आरएसआई भी लग गया। तो अब उसके अंदर मतलब आपको कई बार ऐसे लोग दिख जाएंगे जो नियरली 4 to 5 इंडिकेटर चार्ट पे लगा के दिखते हैं, उसमें प्राइस ही नहीं दिखता है। जो मेन इंडिकेटर है, जो प्राइस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दिखता है, बाकी इंडिकेटर सिर्फ दिख रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप इस पे सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो और बहुत सारी चीजें, हम वो नहीं करेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड्स को समझता है। तो बॉलिंजर बैंड्स में अगेन 3 लाइनें। रेड वाला जो ऊपर की तरफ है ये हमारा अपर बैंड होता है, जो नीचे की तरफ है ये हमारा लोअर बैंड होता है, और ये हमारा मिडिल बैंड होता है। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेंथ 20। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज अगेन लिया जा रहा है। देखो एसएमए लिखा हुआ है, एसएमए का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने आपको पहले इसीलिए बताया। ईएमए का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखोगे चेंज होगा, ठीक है, चेंज हुआ। आप यहाँ बैंड्स पे ध्यान देना, फिर से मैंने एसएमए पे क्लिक किया, अगेन चेंज होगा। तो ये ईएमए और एसएमए है। अगेन क्लोज, तो कैंडल का क्लोज लेना है क्योंकि ये एवरेज ही है, तो यहाँ पे क्लोज लेना है। और स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस होता है, मैंने अगेन कोर्स में डिटेल में कवर किया है। तो डाइवर्जेंस 2 रखा है, और इनको आपको अगेन कुछ नहीं चेंज करना, हमेशा रीसेट सेटिंग करके इसको डिफॉल्ट पे रखना है। स्टाइल्स में जाओगे तो आप कलर है ऊपर, ऊपर का कलर चेंज करना है, मतलब ये मैंने लाइन गायब कर दी बीच की, ये अपर बैंड है, ठीक है, ये लोअर बैंड है, लेकिन वो सही लगा हुआ है, आपको ऐसे ही रखना है। अब बॉलिंजर्स बैंड काम किस चीज के लिए आता है, तो बॉलिंजर्स बैंड काम आता है, जैसा इसका नाम है, तो आप इसको रबर बैंड की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का रबर बैंड को आपने देखा है कि जितना ज्यादा घसीटोगे, ठीक है, और फिर छोड़ दोगे तो उतनी तेजी से ऐसे पास आएगा। या फिर सॉरी, नॉट रबर बैंड, स्प्रिंग की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो। स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, फिर जैसे ही छोड़ोगे बहुत तेजी से मतलब फैलेगा वो। तो उसी तरह से ये भी काम करता है, जितना ज्यादा प्राइस इतना कंप्रेस हो जाएगा उतनी तेजी से वो फटता है और तेजी से बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत नैरो डाइन हो गया था प्राइस, ठीक है, तो वो अचानक से यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत पास आ चुके हैं बैंड, तो जितना पास आ जाते हैं प्राइस उतना पास आ चुका है। अब इतनी तेजी से यहाँ पे भागा है, 34% का रिटर्न।
अगेन यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से मतलब बहुत पास आ रहे थे, लेकिन वो नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये रहता है कि अगर पास आ गया है मतलब कहीं ना कहीं अब प्राइस फटने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऐसे पास आ रहे थे, तो आप देखोगे उसके बाद यहाँ से रैली ली है और डायरेक्टली अगेन 47%, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कितने पास आ चुके थे, ठीक है। इट्स लाइक मैं जो हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि उस समय रिलायंस नहीं चल रहा था, सॉरी ये तो निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे देखोगे बहुत पास आ गए थे, फिर उसके बाद अचानक से, ठीक है, 50% का रिटर्न, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है कि मतलब प्राइस जब भी बहुत पास आ रहे होंगे तो ये एकदम पास आ जाएंगे, सारे बैंड आपस में पास आ जाएंगे। अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बंद भी कर देते हो ना, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस बहुत पास आ चुके हैं। मतलब बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो यहाँ पे अपने आप उनके बैंड्स पास में दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस अगेन पास में है, यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है मतलब बॉलिंजर बैंड दूर दूर होगा। लेकिन ये क्या होता है कि ये आपका एक प्रो लेवल है कि आपने इतने चार्ट देख लिए हैं, आपने मार्केट में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है कि आपको बिना बॉलिंजर बैंड लगाए पता चल रहा है कि कहाँ पे उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, कहाँ पे उसका डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कहाँ पे वो फैल रहा है, कहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहा है, पास पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल छोटी बन रही है, मतलब इसका मतलब कि जब कैंडल्स में मूवमेंट नहीं है तो वो भी पास आता चला जाएगा, जब कैंडल्स में मूवमेंट होगी तो वो भी अपने आप दूर हो जाएगा। तो वो इस तरह से काम करता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मैंने भी यूज किए हैं और सबको यूज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विदाउट एनी इंडिकेटर्स वो रिजल्ट देती है। सिर्फ हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, वो भी सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि इवन हमने अपने इंडिकेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। दिस इज आवर इंडिकेटर, ठीक है। अभी ये और डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी इसमें लगा हुआ है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे मैं आपको लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, आपको एक ऑल टाइम हाई पे रखना है और एक इस तरह से रखना है, और ये आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो डन, वो सब कुछ इसके अंदर है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है, बाकी नथिंग एल्स। तो ये हो गया हमारा बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में सिर्फ यही चीज हम देखते हैं कि लाइक वो कितना पास आ रहा है, कितना दूर जा रहा है, तो मतलब वो उतना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉलिंजर बैंड। एंड लास्ट इज फिबोनाची। अब फिबोनाची जो इंडिकेटर होता है ये सबसे ज्यादा यूज्ड इंडिकेटर है, हम भी उसको यूज करते हैं और इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट फिबोनाची होता है। नाउ इसके लिए मुझे कोई चार्ट लेना पड़ेगा। लेट मी टेक CDSL, ठीक है। CDSL, CDSL का हमने चार्ट ले लिया है। ओके, सो यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। आपको इसमें जाएंगे, जस्ट अ सेकंड, दिस इज, वेट अ मिनट, हाँ दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है। इस पे आप क्लिक करोगे, इसका यूज केस कैसा है, तो आपको बॉटम से टॉप को मिलाना पड़ता है। बॉटम पे आप क्लिक करोगे और टॉप तक इसको लेकर जाओगे और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स में हम जाते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीजें चेंज करनी रहती है हमें। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी पूरी सेटिंग्स आ चुकी है। सेटिंग्स पे जाओगे, आई थिंक या, सो ये सेटिंग्स है। अब इसमें एक्सटेंड, डोंट एक्सटेंड, तो एक्सटेंड ऑन राइट कर देते हैं कि राइट पे पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाए इस तरह से, क्योंकि हमें राइट तक जाकर चार्ट देखने रहते हैं ना, प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है। फिर आप इसकी सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे सारे कलर्स चूज कर सकते हो और इनमें लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, कम कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है। कोऑर्डिनेट्स पे आप जाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो मैंने नीचे और ऊपर लगाए हैं आप उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं रहता है। यहाँ पे आप इनके कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैं लेफ्ट भी एक्सटेंड कर देता हूँ तो इधर भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन फिर बहुत ज्यादा ये रेनबो लगने लगेगा, तो रेनबो नहीं बनाना हमें, जैसा यूज करना है हम वैसा करेंगे। तो हम लेफ्ट से उसको हटा देते हैं, सिर्फ राइट में एक्सटेंड रखते हैं, और इवन मैं कई बार कलर्स भी उसमें हटा देता हूँ। और इनमें सारे हमें लेवल्स नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। अब अगेन ये जो लेवल्स ड्रॉ हो गए ये किस तरह काम करते हैं, तो ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा इवन जब ये निफ्टी नीचे आया है तो उसने इसी लेवल पर आकर सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इसको पहले से कैसे पता था, तो आप जब मैं फिबोनाची आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा
तो आपको पता चल जाएगा फिबोनाची सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, नेचर में हर जगह काम करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई फिबोनाची बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब ये CDSL हो गया, आप इसको निफ्टी में लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में लगा सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बॉटम और टॉप को लाइक बॉटम एंड टॉप को देखना पड़ता है। एकदम बॉटम से हमने ड्रॉ किया और इसको टॉप तक ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको दिखेगा तो 0.236 पे जाकर इसने सपोर्ट लिया है, दिख रहा है आपको, सपोर्ट इसने वहीं पर लिया है जाकर। तो इतनी बेटर तरह से अगेन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया है कि कितनी तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो वन ऑफ देम इज फिबोनाची, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर जब तक चार्ट यहाँ पे बना हुआ था, अगर यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, अगेन वहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है, वहां से प्राइस ऊपर चला गया। टॉप अगर उसने यहाँ लगा दिया था तो आप देखोगे तो यहाँ तक नहीं आया था, सपोर्ट तक आया ही नहीं, थोड़ी करेक्शन करके वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो इतनी बेटर तरह से काम करता है। और पीछे भी जाकर हम चार्ट देख लेते हैं, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ और पीछे जाता है। इसमें बॉटम कहाँ पर है, यहाँ पर है, टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक बार बॉटम एंड टॉप को कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज बॉटम एंड दिस इज टॉप। जो हमारा कोरोना में फॉल आया था, जितने जिसमें पूरी इकोनॉमी में चेंजेस हो गए थे, उसका भी अगर आप सपोर्ट देखोगे ना तो अगेन फिबोनाची पे हुआ है, जो कि 0.382 है, ठीक है। तो हम फिबोनाची को बहुत डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये इंडिकेटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इसके अंदर प्रोजेक्शन भी होती है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ATH स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ATH स्ट्रैटेजी में हमारे पास लेवल्स नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अभी हमारा जो सेकेंड T2 हिट हमने किया है, ठीक है, TD पावर स्टॉक्स में जाता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि इसके अंदर हमने 50% का गेन ले लिया है, अभी तक 50% हमने बुकिंग कर ली है और बहुत ही तेजी से इसके अंदर मूवमेंट आया है, ठीक है। आपको दिखेगा हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे हुई थी। हमने इसके अंदर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ वेट किया और सिर्फ मैं इसीलिए कहता हूँ कि वेटिंग से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको लाइक अभी 2 मंथ्स के अंदर इसने 55% दिया और इस मंथ में, अभी ये मंथ जो स्टार्ट हुआ है, 70% का रिटर्न दे चुका है। हमने इसके अंदर 50% ऑलरेडी कैप्चर किया है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल लाइक आपको पेशेंस का पावर या ATH का पावर ये है, ठीक है। निफ्टी कहीं नहीं जा रही, लेकिन हमारे स्टॉक्स आप देख रहे हो कि 50% ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब पॉइंट इज कि यहाँ पे अब फिबोनाची यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं भी इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा कि ये रुकेगा कहाँ पे। तो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, मैं ऑलरेडी आपसे कई बार कहता हूँ कि हमें फिबोनाची भी नहीं यूज करने की जरूरत है, कि हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, हम बुक करते हुए चलेंगे। हमने ऑलरेडी इसमें 2 बार अपना क्वांटिटी बुक कर लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब हम बुक करेंगे डायरेक्ट 100% पे और फिर उसको चलने देंगे, ठीक है। तो उसमें कहीं भी इशू नहीं है, लेकिन अगर हमें जानना है कि कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, मान लेते हैं कि 500% ग्रो कर गया, उसके बाद कहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो हम फिबोनाची को यूज कर सकते हैं और वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो फिबोनाची इसलिए यूज होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो हमारी कम्युनिटी कॉल का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को डिटेल में सीखना चाहते हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी अपकमिंग वर्कशॉप के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से मल्टी बैगर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। आपको वर्कशॉप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रजिस्टर नाउ एंड आई विल सी यू इनसाइड द वर्कशॉप।